तालाब का पानी। आनंद और नीलेश दोनों एक ही शहर में रहते थे और शहर के अच्छे कॉलेज में पढ़ते थे। एक बार की बात है, उन्हें गांव के लोगों का रहन सहन, खान पान और पहनावा इसकी जानकारी प्राप्त करने एक छोटे से गांव में जाना था। वे दोनों पहली बार गांव जा रहे थे। वहां पहुंचने के बाद उन दोनों की मुलाकात जिन लोगों के साथ हुई उनसे उन्हें अच्छा अनुभव नहीं आया। किसी ने उन्हें बताया कि आप अपनी समस्या लेकर महात्मा के पास जाओ, वे ही आपकी समस्या सुलझा सकते हैं। महात्मा उसी गांव से थोड़ी दूर एक शांत इलाके में एक कुटिया में अपने एक शिष्य के साथ रहते थे। दोनों लड़के उनके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे और बोले कि महात्मा जी, हमने सुना है कि आप हर समस्या का समाधान जानते हैं। महात्मा बोले, तुम निश्चिंत होकर मुझे अपनी समस्या बताओ। आनंद ने कहा, बात ऐसी है कि हम इस गांव में नए आए हैं। हमें यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। यहाँ कुछ लोग सड़कों पर चलने वाले लोगों से बदतमीजी करते हैं, कुछ शराब पीकर लोगों को गालियाँ देते हैं और कुछ लोग शराब पीकर सामने वाले लोगों के साथ बदसलूकी से बातें करते हैं। यह सब देखकर हम परेशान हो गए हैं। हम जिस काम के लिए आए हैं, यहाँ रहकर हम अपना काम कैसे पूरा कर पाएंगे? भला ऐसे जगह में हम कैसे रह पाएंगे? आप ही बताइए। दोनों की बात सुनकर महात्मा जी अपने आसन से उठे और यह बड़बड़ाते हुए कि यह बहुत गंभीर बात है, कुटिया के बाहर चले आए। लड़कों ने जाकर देखा तो वह शांत खड़े अपने कुटिया के सामने वाली सड़क को देख रहे थे। उसी वक्त उनका शिष्य हाथ में एक खाली घड़ा लेकर कुटिया के बाहर निकला। महात्मा ने शिष्य को रोका और उसे अंदर भेज दिया। अगले ही पल मुड़कर आनंद और नीलेश से बोले, बेटा एक काम करोगे? महात्मा दूर इशारा करते हुए बोले कि यह सड़क देखो, जहाँ से सड़क मुड़ती है वहीं सामने एक छोटा सा तालाब है। ज़रा मेरे लिए वहाँ से थोड़ा पानी लेकर आओगे? नीलेश ने कहा, ज़रूर महात्मा जी, जैसा आप कहे। कहकर दोनों लड़कों ने घड़ा उठाया और जाने के लिए मुड़े, परंतु महात्मा उन्हें रोकते हुए बोले, ठहरो बेटा, जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूँ, सड़क पर और तालाब के किनारे पेड़ों पर कई सारे बंदर हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम पानी ला पाओगे? लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे के हाव भाव देखकर महात्मा समझ गए कि वे डरे हुए थे, परंतु वहां जाने के लिए तैयार थे। दोनों उस सड़क पर जाने निकले। वह सड़क पर से गुजरे। रास्ते में उन्हें कुछ बंदर सड़क किनारे बैठे मिले। उन्होंने कोशिश की कि वह सड़क पार कर जाए, परंतु यह करना आसान नहीं था। जैसे ही वे एक बंदर के करीब से गुजरे, बंदर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आगे पेड़ पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे और कुछ बंदर सड़क पर उतर आए। उन्हें सड़क पार करना था, परंतु यह करना मतलब जान जोखिम में डालने के बराबर था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब वे लौटे, तब महात्मा ने देखा कि उनके हाथ में जो घड़ा था वह खाली था और वे काफ़ी डरे हुए थे। दोनों लड़के महात्मा के करीब आए और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए। आनंद बोला, यह रास्ता बहुत खतरनाक है, रास्ते में बहुत बंदर थे, हम यह काम नहीं कर पाए। नीलेश बोला, हमने कितने बंदरों को झेल लिया, परंतु आगे जाने पर कुछ बंदरों ने हमारा पीछा किया। हम जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वापस आए हैं। महात्मा बिना कुछ बोले कुटिया के अंदर चले गए। वे अपने शिष्य को साथ लेकर बाहर आए। उन्होंने अपने शिष्य से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य उसके सड़क से गया। वह बंदरों के बीच से गुजरते हुए निकल गया। काफ़ी देर बाद आनंद और नीलेश ने शिष्य को सड़क से वापस अपनी ओर आते देखा। तब दोनों ने देखा उसके हाथ में पानी से भरा घड़ा है। देखकर दोनों लड़के बहुचक्के रह गए। तब महात्मा बोले, बेटा यह मेरा शिष्य है, यह अंधा है, यह देख नहीं सकता, फिर भी मैंने उसे सौंपा हुआ काम वह बखूबी निभाता है। कौन सी चीज़ कहाँ पर है इसका इसे पूरा ज्ञान है। यह रोज़ मुझे पानी लाकर देता है। और जानते हो क्यों इसे बंदर नहीं काटते? क्योंकि यह उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता। वह अपना ध्यान सिर्फ तालाब का पानी लाने पर ही केंद्रित करता है। महात्मा आगे बोले, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जिस व्यर्थ की चीज़ पर तुम सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे वह चीज़ तुम्हें उतनी ही काटेगी। इसलिए अच्छा होगा तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, ज़रूर सफलता प्राप्त करोगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।